आज की परिस्थिति ऐसा हो गया है, जो गांव घर की ग्राउंड की जो खबर है, गरीब शोषित वर्गों का जो आवाज़ उठाने वाला स्वतंत्र पत्रकार, लेकिन स्वतंत्र पत्रकार की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या पहल कर रही है, अभी तक कुछ भी पता नहीं। ऐसे में निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता करने वाले निज़ाम खान, जो राज संवाद चैनल के रिपोर्टर हैं, लगातार निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जामताड़ा ज़िला में वे तमाम खबरों को भी दिखा रहे हैं निर्भीक भयमुक्त होकर के। लेकिन कल के ही दिन एक घटना इसके साथ घटी कि एक दबंग किस्म का इंसान इसके घर में आता है और जान मारने की धमकी देती है। ऐसे में एक पत्रकार किस तरह से निर्भीक होकर काम करेगा, एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और प्रशासन इसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रही है, और अभी तक जो यहाँ के जो कुंडहित के जो पुलिस है वो इस पर क्या एक्शन लिया है, हम बात करेंगे। तो ये बताइए, क्या कुछ घटना घटा था आपका? बीते 10 फरवरी को शाम के लगभग वही 6:30 बजे या पौने 7 बजे हाबल खान नाम व्यक्ति का कॉल आया था। एक बार मैंने रिसीव किया, हेलो करने के बाद बात नहीं हो पाई, तो फिर दोबारा उसका कॉल आया। हम रिसीव नहीं कर पाए क्योंकि मुझे काम करना था। पिछले 8 साल से हम राष्ट्र संवाद में पत्रकारिता करता हूं और उसमें जो है हम झारखंड, बिहार और बंगाल के प्रभारी है। इस नाते हमको जितना भी इम्पोर्टेंट खबर है सब पर हमें नज़र रखना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। और हम सोचे कि फिर रात में कॉल करें हैं, लेकिन इतना व्यस्त हो गया कि बहुत रात भी हो गया और थकान लगने की वजह से हम सो गए। फिर 11 फरवरी 2023 को सुबह लगभग 9 बजे हम ट्यूशन पढ़ाने के बाद ट्यूशन रूम के बाहर यानी आंगन में हम कुर्सी पर बैठे हुए थे। हाबल खान नामक व्यक्ति घर के अंदर मतलब आंगन में आता है और वो ऊंची आवाज़ में हमको बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो हम उनको बोले कि शालीनता के साथ बोले कि भैया हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, उसमें से भी एक बार आपका कॉल हम रिसीव किए थे और दोबारा हम रिसीव नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे और रात में फिर हम सो गए थे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हमको लग रहा था। तो बोलिए क्या बात है, हम सारा काम मोबाइल से करते हैं। उसको हम ये भी बोले कि हम सारा काम जो है मोबाइल से करता हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से देखना पड़ता है हमको। तो बोलिए क्या बात है, बोला तुम कौन है कि तुम मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, मेरा एसपी एक बार में रिसीव करता है, तुम कौन है कि मेरा कॉल एक बार में रिसीव नहीं करेगा। क्या काम पड़ गया था? 1 मिनट बता रहे हैं। वो बोल रहा था कि तुम क्यों नहीं रिसीव करेगा। इसके बाद वो यहाँ भी कहने लगा, अब शब्द का भी प्रयोग किया कि तुम मेरा ये है, जिसको हम अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहते हैं, इतना अपशब्द कहा हमको। उसके बाद वो हमसे धक्का मुक्की करने लगा। उसके बाद धक्का मुक्की करते करते दरवाजे पर आया। दरवाजे पर आने के बाद गांव के कुछ लोग भी आए, तब जाकर के जो है कि मामला थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया। उसमें वो फिर हमको धमकी दिया कि तुम कभी रिपोर्टिंग करने जाएगा फील्ड में तो तुमको गोली कर दें। तो क्या इंटेंशन था उसका? आप देखिए, वैसे उससे मेरी किसी प्रकार की दुश्मनी भी नहीं है और आज तक वैसे उसके साथ मेरा कुछ हुआ भी नहीं है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, ये तो जांच का विषय है। अब क्या इंटेंशन है पता नहीं, लेकिन ये एक निर्भीक पत्रकार जो गांव में घूमते हैं, गांव की खबरों को दिखाते हैं, गांव की समस्याओं को दिखाते हैं, वैसी समस्या जो जिला प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती वहां तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। सभी के लिए काम करते हैं, आम लोग, चाहे वो हाबल खान हो उसके लिए भी, ये जो निज़ाम खान है वो उसके लिए भी काम करते हैं और यही के लड़के भी हैं। ऐसे में इस तरह के जो पत्रकार है निज़ाम खान, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, इन्हें सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, करनी भी चाहिए। लेकिन इस पर आ करके हमला करना और जान मारने की धमकी देना कि गोली से मार देंगे, ये न्याय संगत नहीं है। फिलहाल जांच का विषय है और प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि जो इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, जो विषय वस्तु है उसको देखा जाए, जांचा जाए, क्या कुछ हुआ, क्या उसके पीछे इंटेंशन था, क्या उसके पीछे उसकी मंशा रही होगी कि आखिर निज़ाम खान के घर में आकर के वो इस तरह का धमकी भरा शब्द बोल के चला गया। और पत्रांक 8 सूचना जनसंपर्क विभाग, प्रेस 10/2015 341
यानी झारखंड सरकार सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जो उप निदेशक है शालिनी वर्मा ने बाकायदा सभी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया है और उसमें कहा गया है कि लगातार जिस तरह से फर्जी केस पत्रकारों पर हो रहा है, जो ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक पत्र जो है जनसंपर्क सूचना विभाग में दिया है और कहा गया कि ऐसे कितने फर्जी केस पूरे झारखंड में हो रहा है वो उस पर सही तरह से जांच किया जाए। ऐसे में देखने वाली बात है कि एक निज़ाम खान जैसे व्यक्ति जो निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता करते हैं, इस पर कोई अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति हाबिल खान जैसे व्यक्ति घर आकर के धमकी देता है, ये न्याय संगत वाली बात नहीं है, जांच का विषय है। लेकिन यदि इसके साथ कभी कुछ होता है तो हम तमाम पत्रकारगण इसके साथ रहेंगे और ऐसी कोई घटनाएं घटती है तो यदि यहाँ पर जो प्रशासन इसको नहीं देखता तो हम ऊपर भी इसकी पहल करेंगे और नहीं होगा तो हमारा जो एक टीम है, हमारी जो टीम जा कर के जिला मुख्यालय जा कर के जो उच्च पदाधिकारी उससे मिलने का काम करेंगे।